मानव सेवा में आपको सभी का स्वागत है। नारायण। ये चोर है, कहता कुछ। अभी मैं आपको मन के ऊपर एक बात सुनाऊंगा बहुत गजब की। जिसने मन को साध लिया उसने संसार में विजय प्राप्त कर ली। आदाब जी, आदाब। बढ़िया जी। हाँ, वो लेडी भी आई थी, मंदिरों से डर रही, मैं निकाल के लाया। वो दरोगा की वाइफ जो है, मोटी सी, जो एक आध दफे आई है यहाँ पर। राखी 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 आ गई आज आई थी। क्या कह रही? निकाल उसे बोले भाई साहब बंदर। मैंने कहा चलो। कुछ और ही। बोले माँ को थायराइड है। मैंने कहा अच्छा, लोग तो मैंने कहा उसमें थायराइड की गोली दे देंगे। बोले तब भी कंट्रोल ना होता। हाँ, मैंने कहा एडल्ट 6 दे लो फिर। उसकी 15-15 बूंदे दिए। बोले दवाई बता दो, तो मैंने सब बता दी। जो उनके गुर्दे खराब थे ना, उनके गुर्दों में फायदा हो गया। देखो ऐसा है ना, हम तो अब ऐसा है ना, अब आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप संभालो कैसे क्या करना है बस। संभालोगे तो ना ना ना, हम गोली आपकी होगी। हम तो देखो सूर्य देवता का नाम लेके ये बात नहीं चलेगी। आप संभालोगे। आप हाँ भाई साहब, गोली आपकी होगी। ना ना, जब सहारा जब जिसको मिलता है वो वही वही है प्रभु। लेकिन ये है कि योग सबसे पहले। नहीं तो कोई दवाई काम ना करती। हाँ देखो, योग सबसे पहले। हाँ, जिसने योग अपना लिया ना, क्योंकि औषधियों का नाम ही योग है भाई। आपको सही कर रही है, वो जो प्लस कर रही है नहीं कर रही है। बड़े खुश हुए जब मैं पहुंचा। हाँ, तुम्हारा वो भी है। बीज बता दिया था मुझे। सबने घेर लिया मुझे। हाँ, कह रहे भाई कल तो औरतों ने घेर लिया लाला जी को, वो कह रहे मुझे लिखो, वो कह मुझे। सबने घेर लिया। मैंने कहा भैया ऐसा है, जब आदमी कभी कभी जाएगा ना तो उसकी वैल्यू बनी रहेगी। अरे बोले यहाँ आया करो। मैंने कहा यहाँ नहीं आएंगे, हम अपना वहाँ पर छोड़ के नहीं आएंगे। देखो वहां ना तो धूप मिलती, देखो सूर्य की किरणें जो है ना, ये बहुत जरूरी है। जहाँ हम करते हुए आ रहे हैं, अब हमें साल हो गए, हम उसको जहाँ। अच्छा बताओ, कोई तुमसे कहते पहली बीबी छोड़ दो, छोड़ दोगे? आप यहाँ आ जाओ। अगर आप पहली बीबी छोड़ दो दूसरी को अपना लो तो जाओ साहब, मैं आपका समर्थन करता हूँ। जैसे पहली पत्नी नहीं छोड़ सकते, ऐसे पहले गुरु का स्थान नहीं छोड़ सकते। हाँ, देखो गुरु हमें यहाँ तक लाया है, और हम गुरु को त्याग देना तो समझो फिर आपका जो है उद्यान नहीं होगा कभी भी। वो जो रेलवे वाले आते हैं, इनके 2 लड़की है। हाँ, भगवान की कृपा से अगर वो चाहूंगा तो लड़का भी हो जाएगा। उनके सारे काम होंगे, आप चिंता मत करो। लड़का भी हो जाएगा। ऐसी दवाई है होम्योपैथिक में, ऐसा नहीं है। देखो सब जो है नारायण की कृपा है, बस बोले नारायण आपकी कृपा से होगा जो भी होगा। होम्योपैथिक नहीं, नारायण कृपा। हाँ, भगवान जो बहुत जो अंतर्यामी है, और वो सबका ख्याल रखती है। अलवेल सिंह आ रहे हैं साहब आपके, इन्हें भी आपने जीवन दान दे दिया। गाय काट से बहुत आराम मिला है। लेकिन करेंगे अपने मन की। ना हम न जानेंगे ये। न टहल रहे हैं, टहल। हम न जानेंगे। इन्हें 10 मिनट ना यहाँ आके बैठना चाहिए, और जो बैठता है ना वही कुछ पाता है। गाय काट और अर्जुन की छाल एक ऐसी चीज है। देखो अर्जुन की छाल क्या है, ये भगवान का दूसरा नाम है अर्जुन। हाँ, ब्लॉकेज को खोलती है। लेकिन उसके साथ में योग भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, योग तो जरूरी है। हमारा जो ये कपाल भाती होता है सबसे बड़ी चीज है। अरे यही तो आपका खून साफ कर रहा है, यही तो शुगर कंट्रोल कर रहा है। कल हमने 3 पीस खा लिए मीठे से। कुछ भी ना, मैं तो 4-6 किलोमीटर खा गया। साले साहब माने ही ना, बड़े वाले। ज्यादा मीठा खाया करो, कोई चिंता की बात नहीं है।
मीठा देखो भगवान को पसंद है। आप नहीं खा रहे हो मीठा, आपकी इंद्रियां खा रही हैं। क्या समझे? जिसकी इंद्रिय प्रसन्न उसका मन प्रसन्न। अच्छी ये इंद्री तो है, मल द्वार, मूत्र द्वार, आंख द्वार, हाथ द्वार, पैर द्वार, शरीर द्वार, त्वचा द्वार, जीवा द्वार, ये सब इंद्रिय है। और जिसने इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया उसने जीवन अपना जो है सफल बना लिया। जैसे माँ बच्चों को चलना सिखाती है ना, ऐसे ही गुरु जो है अपने शिष्यों को आगे बढ़ना सिखाता है। बिन गुरु ज्ञान ना हो। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मानवे नमः, ओम रवे नमः, ओम गगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्ण नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर में नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सहब्र सूर्य नारायण नमः। सूर्य ही औषधि भंडार है। श्वास भरते हुए पीछे खींचो, कुंडली जागरण होगा, छोड़ते हुए आगे। अगर सूर्य ना हो तो संसार की कोई भी औषधि नहीं है। जितनी औषधियों को ताकत और पावर और शक्ति मिलती है वो सूर्य देव के द्वारा मिलती है। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर। जब हम श्वास भर के ऊपर जाते हैं तो प्राण बल ऊपर की तरफ आता है, और जब छोड़ के नीचे आते हैं तो फिर वो प्राण बल वापसी अपनी जगह आता है। लेट जाएंगे। श्वासों श्वास चलती है तो प्राण बल मजबूत होता है। श्वास चल रही है तो जीवन चल रहा है, श्वास रुक गई तो जीवन समाप्त। श्वास भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, बुढ़ापे में कमर नहीं झुकती, श्वासों श्वास की गति सामान्य बनती है। छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वासों को देखो नासिका के अगवार पे दृष्टि रख के। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सीधा रहता है, श्वासों श्वास का ध्यान करता है, अंत में मेरे को ही प्राप्त होता है। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, वापसी। लंबा गहरा श्वास। हे अर्जुन, मैं ही ओमकार हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही अग्नि हूं, सब कुछ मैं ही हूं। पूरा संसार मेरे द्वारा ही उत्पन्न करा जाता है, और आखिर में मैं सब समेट लेता हूं। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों समेट के अंदर ले जाता है, ऐसे ही ये संसार जो है मेरे द्वारा ही रचित है। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापसी। तेरी सांसें ही अमृत है। जिसने सांसों से प्यार कर लिया उनने अमृत का पान कर लिया। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश। आकाश में देखने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है। छोड़ते हुए वापसी। पर्वतासन। लंबा गहरा श्वास, लेट जाएंगे। मैंने सांसें तुझे गिन के दी हैं, इसमें तू हर समय मेरा चिंतन कर। उठते बैठते खाते पीते हरे कृष्णा का मंत्र का जाप करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश। मंत्र जाप से सिद्धि होती है, शुद्धि होती है।
छोड़ते हुए पर्वतासन, लंबा गहरा श्वास, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दोनों पैर मिलाते हुए हथेली टिकी हुई और श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे वापसी। लंबा गहरा श्वास, श्वास भरते हुए पीछे। सूर्य नमस्कार करने से काल का नाश होता है। छोड़ दो वापसी। काल क्या है? हमारे नस नाड़ियों को कमजोर करता है और सूर्य नमस्कार उन्हें बलवान और मजबूत बनाता है। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ दो, दोनों हथेली नीचे, पर्वतासन। श्वासोश्वास की गति सामान्य, लेट जाएंगे। रामदेव जी सूर्यवंशी थे और त्रेता युग में उनका जो जन्म हुआ था और ऐसे राम जी जो सूर्य की पूजा करते थे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, हथेली टिकी हुई और श्वास भरते हुए ऊपर और पीछे। लंबा गहरा श्वास। हमारे सूर्य जो है हमारे पितृदेव हैं, यानी हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी पितृ हैं, सब सूर्य देव के अंदर आराम कर रहे हैं, शांति पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है हमारे जन्मदाता हैं। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापसी नीचे। सूर्य नमस्कार करने से शत्रु का नाश होता है। शत्रु हावी नहीं होता जिसके अंदर सूर्य का तेज होता है। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश, छोड़ते हुए वापसी। सीधा पैर पीछे वाला पीछे, पर्वतासन, लेट जाएंगे। लंबी गहरी सांस, भुजंगासन, पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास छोड़ते दोनों पैर बराबर और श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापसी। लंबा गहरा श्वास। शरीर की कोई आयु नहीं है, आयु है आपकी सांसों की। सांसें लंबी गहरी लोगे तो बुढ़ा शरीर भी यौवन बन जाएगा, क्योंकि शरीर को चाहिए रक्त, और रक्त जब शरीर को भरपूर मात्रा में मिलता है तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं रहता। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ दो वापसी। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर दोनों पैर बराबर, पर्वतासन, लेट जाएंगे। भुजंगासन, पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, वापसी, भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन, दृष्टि आकाश में। सतयुग में आदमी 400 वर्ष जीता था, त्रेता में 300, द्वापर में 200 और कलयुग में मात्र 100 वर्ष की आयु। और उस 100 में भी वो कुकर्म करता है और सदमार्ग पर नहीं चलता तो उसकी कोई आयु ही नहीं है। जो लोग संयमी होते हैं, दिनचर्या बढ़िया रखते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं, वो जीवन में आनंद लेते हैं।
क्योंकि ईश्वर ने जो भी वस्तु आपको दी है वो सिर्फ आप जो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हिल जाए नहीं। जो हिलक गया वो नष्ट हो गया। लंबी सांस लेने से फेफड़े बलवान होते हैं, आयु बढ़ती है, काल का नाश होता है। हे अर्जुन, मैं नहीं चाहता कोई गरीब रहे, लेकिन वो अमीर होके अगर मुझे भूल जाता है तो वो गरीबों का गरीब भी है, क्योंकि जिसके साथ मैं नहीं हूं उसके साथ संसार की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए आप जो भी भोजन खाते हो पीते हो, मुझे श्री वासुदेव को अर्पण करो, उसके बाद खाओ, क्योंकि उस भोजन में हजारों बैक्टीरिया पड़े होते हैं जिसे खाने से पाप लगता है। लेकिन जब मैं मंत्र जाप मेरा होता है तो मैं उनमें स्वयं प्रकट होकर उसे पाप से मुक्त करता हूं। तभी तो कहते हैं भगवान को भोजन खिलाए बिना, गौ माता को रोटी खिलाए बिना आप रोटी नहीं खा। मैं गौ माताओं में क्या है, देवताओं का वास है, हरि का वास है, नारायण का वास है। कुत्ते में जो है यम का वास है, आखिरी रोटी कुत्ते को। ये आपको जीवन में रोज करना है कार्य अपने, बस नहीं करोगे तो पाप खाओगे और अंत में जो पापी कहलाओगे। जीवा को हमेशा ऊपर तालू से लगा के रखो, खेचड़ी मुद्रा, गुदा का संकोचन करते रहो उठते बैठते, क्योंकि गुदा से जो है इंद्रियों को जो है बल मिलता है। अगर इंद्रिय संयम रखनी है तो अश्वनी मुद्रा करो, जैसे कि घोड़ा करता है। उल्टी गड़बड़ लेते उठ जाएंगे। जिसने नाम हरि का लिया, हाँ, अरे बिल्कुल। देखो रक्त की जैसे गंगा है, ये शरीर के अंदर नस नाड़ियों के अंदर बह रही है, और रक्त की गंगा जब भी शुद्ध होगी जब हम सूर्य नमस्कार। सूर्य क्या है, हमारे जीवन है, हमें प्राण शक्ति सूर्य ही दे रहे हैं। 60 एक्सरसाइज हो गई। हाँ, 12 पंजे 60। बाबूजी 60 एक्सरसाइज में शरीर ऐसा हो जाता है बिल्कुल हल्का, लोड ही नहीं है शरीर में। पहले तो हम 8 बार मैं आपको 12 बार कराऊंगा आने वाले दिनों में, 144 बार, और बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया सही। हाँ, ये जो लोग संसार के भोग भोगते हैं ना, आखिर में इनका पतन होता है। इसलिए संसार को जो है भोग नहीं आप। भगवान श्री कृष्ण ने एक काम के ऊपर लीला गाई है, वो सुनवाऊंगा 2 मिनट की आपको। बोले हे अर्जुन, काम जो है प्रेम से, और प्रेम का नाम है ईश्वर का ध्यान भजन, और उस काम को अगर वासना में बदल दोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। जितने शरीर में अभी पड़े हैं आपके, हाँ, किडनी है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, इन सबको चाहिए श्वसन क्रिया। अब वो कब होती है, जब हम मंडूकासन करते हैं, क्योंकि अंग अंदर के फूल जाते हैं, हाँ, वो कार्य करना बंद कर देते हैं, उनके सेल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम मंडूकासन करते हैं तो सारे सेल चार्ज हो जाते हैं, पेट में दर्द नहीं रहता, सूजन नहीं रहती, नाप अपनी जगह से नहीं हिलती, रक्त शुद्ध बनता है बॉडी के अंदर। नाम हरि का जप ले बंदे, इस जग में न कोई तेरा और न कोई मेरा, चुड़िया है रैन बसेरा। नाम हरि का जप ले बंदे, अंत में जाएंगे प्राण छूट। आया अकेला जाएगा अकेला, न तेरा कोई संगी न कोई साथी। दूसरे हमसे कब तक प्यार कर रहे हैं,
कि जब तक हम सही शुद्ध हैं, और जिस दिन हम सही शुद्ध नहीं रहे, दूसरे बस बोले भाई अब चलो, अब ये बीमार रहते हैं, अब इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, और मर गए, बोले भाई अब ये मर गया, एक एक ईटा उठाओ मार के आओ, बोले भाई हमारे तेरा संबंध खत्म। लेकिन ईश्वर का संबंध जो अनंत है वो कभी समाप्त नहीं होता जीव से, क्योंकि जीव और परमात्मा एक ही रूप है। कल तक कहते थे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, और वही 2 दिन बाद भूल जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का काम ही भुला देना है, लेकिन ईश्वर का काम जो है स्मरण कराना है। ये जो हम खींचते हैं ना, ये चक्रों का भेदन होता है। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कमर को झुकाओ। हाँ, ये कट कट की आवाज आती है हड्डियों के अंदर, वो कट कट नहीं है, वो चक्र घूमना चालू कर देते हैं अंदर। मूलाधार चक्र नू करके घूमता है, जैसे सुदर्शन चक्र घूमता था भगवान का, और ये बिल्कुल सीधी स्थिति रहती है, जैसे कि इसमें दिखाई होगी पीछे, बिल्कुल एक एक करके चक्र ऊपर जाता है, रीढ़ की हड्डी के द्वारा यहाँ पहुंचता है सहस्रार में। और चक्रों को जिसने भेदन करना सीख लिया, ये समझो जो 7 चक्र थे अभिमन्यु के, वो जाना तो जानता था, उसे निकलना नहीं जानता था, इसी वजह से वो मृत्यु का शिकार हुए। हाँ, ये अंगूठे पकड़ो ये। हाँ हाँ, और लाला समझो आपका उद्धार होना चालू हो गया। और देखो महालक्ष्मी आपसे कभी कृपा नहीं हटाएंगी, जो आपकी रेखा मिल चुकी है ना, वो समझो नारायण के चरणों में जाके, लक्ष्मी का स्थान कहाँ है? नारायण के चरणों में, क्योंकि लक्ष्मी जी जो नारायण के पैर दबाती है। हाँ, इन्हें छुओ। अरे अब दूरी नहीं है, अब तो नारायण का दर ही पास है। पश्चिम तानासन करने से चक्रों का भेदन होता है। इंगला पिंगला नाड़ी जो है मार्ग बनाती है, और सुषमा नाड़ी में प्रवेश होती है, यानी दोनों नाड़ी मिलकर सुषमा नाड़ी में जाके मिल जाती हैं। रीढ़ की हड्डी, कमर का दर्द, कैंसर, लीवर के रोग, हार्ट के रोग, गुर्दों के रोग और त्वचा के रोग, पीलिया, सब इस पश्चिम आसन करने से दूर होता है। इन्हें मिला के सीढ़ियां मिला दो, और ऐसे हलासन, हलासन करने से भी जब हलासन होने लगेगा, इसका अभ्यास करो ना आप, अभ्यास जरूरी है। अगर पूजा में भी बैठो तो कंबल बिछाओ घर पे अपने, और पश्चिम तानासन, हलासन, ये बहुत जरूरी है। हलासन करने से बुद्धि सबकी तेज होती है, प्राणों का संचार सुचारू रूप से होता है बॉडी के अंदर। तो रुको इसमें, ध्यान रखो कंठ में अपने, और धीरे धीरे वापसी आ जाओ। नाड़ी तंत्र जो है सुचारू रूप से काम करता है, और 3-4 बार करो इसे। ये गले के रोग, श्वास के रोग, थायराइड, टॉन्सिल, कुछ नहीं होंगे जीवन में। बस और करो एक बार। ये नसें खींचने से क्या होता है कि प्राण बल कमजोर होते हैं, होता है। जय जय श्री राधे।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। लंबा गहरा श्वास। लंबा श्वास लेने से प्राण बल मजबूत होता है। पांचों प्राण शक्ति बलवान होती हैं। अपान प्राण उदान व्यान समान। शरीर को कौन चला रही है? आप पांचों प्राण चला रहे हैं। जिसकी प्राण वायु मजबूत उसका आत्म बल मजबूत। ये फेफड़े किस लिए मिले? लंबी गहरी सांस लेने के लिए। जो लोग लंबी गहरी सांस लेते हैं उन्हें कभी जीवन में डॉक्टर के दौरे नहीं जाना पड़ता, क्योंकि सांसें बिगड़ती हैं तो शरीर बिगड़ता है, और शरीर बिगड़ता है तो रोग आते हैं। क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर 4.5 लीटर है रक्त, वो सांसों के द्वारा ही व्यवस्थित है कि हाथों में कितना रक्त जाना है, सिर में कितना रक्त पहुंचना है, पैरों में कितना जाना है, हार्ट के अंदर कितना रहना है, गुर्दों में कितना रहना है, लीवर में कितना। ये सारी व्यवस्था जो है प्राण शक्ति के ऊपर आधारित है। कभी कभी आप देखते हो जब रक्त बढ़ जाता है तो शरीर में सफेदी आ जाती है। इसलिए रक्त का जो भंडार है वो प्राण शक्ति के अधीन है। जिसका प्राण बल मजबूत उसका जीवन मजबूत। और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमनी चाहिए हमेशा। चढ़ावा प्राण की गति में कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान मूलाधार चक्र में। क्योंकि जन्म मरण कहां से स्थित होता है? मूलाधार चक्र से। जिसने मूलाधार चक्र को जीत लिया उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। गुदा संकोचन करते रहो, प्राण वायु को अंदर खींचते रहो। जैसे कि हम नासिका से सांस लेते हैं ऐसी गुदा चक्र से सांस लेनी है। सांस बाहर निकाल के गुदा का संकोचन कम से कम 25 बार। एक कभी जो बवासीर नहीं होगी। आजकल जैसे देखो भैया बवासीर की दवाई, अरे जरूरत ही नहीं है। जब गुदा का संकोचन करोगे तो आपके अंदर मस्से नहीं बनेंगे, कभी गुर्दों में पथरी नहीं होगी। मूल बंद करने से, मूल बंद करने से भारी शरीर भी हल्का हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें प्राण वायु मिल जाती है। और जिसके शरीर के अंदर प्राण वायु रहने लगती है वहां रोग रहते ही नहीं है। कहते हैं जो गुदा का संकोचन करता है वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मदस्य इन सब से दूर रहता है। क्योंकि मूलाधार चक्र में ही आपकी शक्ति छुपी हुई है। आपने कोई भी संसार का आकर्षण देखा, बह गए, और बह गए तो नष्ट हो गए। हमें उस शक्ति को नष्ट नहीं करना है। गुदा के संकोचन के द्वारा प्राणों को ऊपर लाना खींच के। कंठ दबा लो लगा। कंठ दबाने से थायराइड ठीक होता है, टॉन्सिल ठीक होते हैं, गले के रोग सही होते हैं, गले की गांठें ठीक होती हैं। क्योंकि नस नाड़ियां जो चौक हो जाती हैं वो कंठ दबाने से खुल जाती हैं। बंद लगाने से क्या होता है कि वहां प्राण शक्ति बढ़ जाती है। ऊंचाई। लंबा श्वास। लंबा सांस।
लंबा श्वास, लंबा श्वास, जिन लोगों को चक्कर आते हैं, घूम नहीं आती है, वो नहीं आएगी उज्जाई प्रणाम करने से। ब्राह्मणी, तालिए। नारायण एक, नारायण दो, नारायण तीन, नारायण चार, और नारायण पांच, नारायण छह, और नारायण सात, नारायण आठ, नारायण नौ, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, और नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, और नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, और नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, और नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, और नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, और नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, और नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, और नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, और नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, और नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, और नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, और नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोषदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेप श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। शरीर है प्रकृति से मिला, और प्रकृति क्या है? सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे, सब प्रकृति की रचना है। इस रचना के साथ रहोगे तो जीवन में कभी रोगी नहीं रहोगे। कोई बीमारी कुछ नहीं है, एक हमारे अंदर का दोष है। दोष दूर कर लोगे, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब तक अंदर दोष समाये रहेंगे, आलस बना रहेगा, कोई भी कितनी भी दवाइयां खा लो, कितने भी सीने फड़वा लो, दोष खत्म नहीं होंगे। दोष को खत्म करने के लिए प्रकृति से प्यार करना पड़ेगा, और जो प्रकृति की गोदी में समा जाता है वो भगवान के जो पास पहुंच जाता है। भगवान कोई दूर नहीं है, भगवान हमारे अंतःकरण में छुपे हुए हैं।
भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, बा से वायु, ना से नीर, जा से जल, आ से आकाश। पांचों तत्व आपके अंदर है और पांच तत्व का नाम ही है भगवान, जो हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन हम क्या है कि अपने अंदर दोष पैदा कर लेते हैं, और जो दोष पैदा हो जाते हैं तो फिर हम बाहर की तरफ भटकते हैं। जैसे हिरण जो कस्तूरी की खोज में दर दर भटकता है, जबकि कस्तूरी उसके अंदर ही रहती है। हम लोग बाहर भटकते हैं, इसीलिए दुख पाते हैं, क्योंकि हम दवाइयों से सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे। दवाइयां कभी ठीक नहीं करती। ठीक हम प्रकृति के जब तक प्यार नहीं करेंगे, प्रकृति के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक दुनिया की कोई दवाई हमें ठीक नहीं करेगी। क्योंकि शरीर को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलती है प्रकृति के द्वारा। क्योंकि जितने भी ये पेड़ पौधे आप देख रहे हो, जितनी भी वनस्पति देख रहे हो, जितने सूरज चंद्रमा देख रहे हो, ये आप ही के लिए बने। आप इनका जो है भरपूर आनंद लीजिए। हाँ, इनके संग साथ रहिए। अब सूरज की किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तो बड़ी बड़ी बीमारी नहीं, क्योंकि सूरज लगता तो है कि शरीर में, लेकिन ये अंदर तक पहुंच जाता है आपके। इतना इतना सूर्य का तेज है। जो सूरज बड़े बड़े तुम्हारे हवाई जहाजों को, बड़े बड़े सोलर पावर चला रहा है, वो कोई पौनी होनी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी विश्व शक्ति है। लेकिन हम इस शक्ति को भूल के बाहर की शक्तियों की तरफ भटकते हैं। और बाहर की शक्ति तो भैया पावर वाली है। पावर अगर सही से बैठ गई तो रोग थोड़ा दब गया, और नहीं बैठी तो रोग मई का मई बना हुआ है। सबसे बड़ी पावर है आपका सूर्यदेव। इनके चरणों में बने रहोगे, कभी आपके जीवन में रोग आएगा ही नहीं। क्योंकि क्या है, शरीर को चाहिए अग्नि, और अग्नि मिलती है सूर्य देवता से। क्योंकि जो शरीर की अग्नि आपका भोजन पचा रही है, वो भी सूर्य से मिलती है, समझ लो आप। तो सूर्य देवता जो है हमारे परमपिता है, हमारे देवता है, हमारे पितर है। और मनुष्य की रचना ही सूर्य देव के कारण हुई है। क्योंकि जब बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तो वो एक तरीके से उस भट्टी में तपता है, पकता है। जैसे कि हम भोजन पकाते हैं तब खाने लायक होता है, ऐसी जीव जो है गर्भ रूपी भट्टी में तपता है, फिर जो सीखता है और फिर जो है उसे ईश्वर का दर्शन होता है, तब बाहर आता है। 9 महीने 12 दिन का समय बहुत कर्रा समय है। हाँ, पहले तो कुछ दिनों तक जो अंडे पड़ा रहेगा, फिर अंडा फूटेगा, उसके हाथ पैर आंख सिर ये सब निकलता है। तो हमें जो है बाहर निकल के सूर्य देवता को रोज जल देना चाहिए, और रोज अपने के पितरों के नाम की रोटी निकाल के गाय को, और आखिर की रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। बस अच्छा कुत्ता ऐसे रोटी नहीं खाए तो जरा सा दूध ले लो किसी प्याली में, और उसमें हल्की सी चीनी गिर के दे दो, तो कुत्ता झट रोटी आपकी खा जाएगा। और आप जो कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो आपसे जो है यम की जो दंड पड़ता है वो कुत्ता अपने अंदर ले लेता है। जो आपसे अनजाने में गलती हो जाती है, अगर आप कुत्ते को रोटी दे रहे हो तो कुत्ता, क्योंकि कुत्ते के अंदर जो है 20,000 हर्ट्ज पावर, यानी कि वो बहुत दूर का देख सकता है, आपको नहीं देख सकता। और जब कुत्ते रात को भौंकते हैं ना, भौ भौ भौ, तो समझ लो वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो आपके लिए जी रहे हैं। लेकिन आप उनकी भाषा नहीं समझ पाते हो। कोई भी जीव जंतु आपको नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि आप उससे जो नुकसान नहीं पहुंचाएं। और बाकी प्रकृति में मैंने आपको बता ही दिया था, इंसान के 100 साल भी क्या 200 साल भी जी ले, उसकी इच्छाओं की जब अंत नहीं होता है। हाँ। इसलिए जो है अपने जीवन को जीवन बनाना है तो प्रकृति से प्यार करना सीखो। बस जिसने प्रकृति से प्यार कर लिया उसने अपने से डॉक्टर से मुक्त कर लिया। और नहीं तो पर्चे रोज बनेंगे, रोज कटेंगे, रोज बनेंगे, रोज कटेंगे, और एंड में वो पर्चे भी काम नहीं करता है। शुगर की गोली लेते हो, एक समय में होता है वो गोली काम करना बंद कर दे तो वो लगते हैं इंश्योरेंस, वो भी काम नहीं करते तो किडनी फ्रैक्चर हो जाती है। किडनी भी नहीं बढ़वा लो, वो भी काम नहीं। मतलब कि जब आदमी आलसी होता जाता है तो उसका साथ उसके अंग ही छोड़ देते हैं। और प्रकृति के शरण में बने रहोगे तो कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति तो खुद एक बैद है। जितनी हरी चीजें देख रहे हो ये सब खून पैदा करती है, और खून जब पैदा होता है जब अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है सही रूप से। ये प्रकृति का रूप है। और ठाकुर साहब क्या हाल है आपके? स्वस्थ हैं आप? सीना हीना कैसा है आपका? सीना हीना कैसा है? दिल धड़क रहा है सही से? दिल धड़क रहा है? अवरोधक तो पैदा नहीं हो रहा, कभी अवरोधक पैदा कर दिया हो। क्योंकि भैया देखो जीवन में दिल तो दिलवर का है,
और दिलबर कर लिया, उसने अपना जीवन सफल बना लिया।